तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज टैनफैक इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स आए हैं। तो ये वीडियो में हम रिजल्ट्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। ऑल्सो दोस्तों, हमने ऑलरेडी टैनफैक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक इन डेप्थ एनालिसिस वाला वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके वो देखिए, क्योंकि वहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है कंपनी के बिजनेस के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, लॉन्ग टर्म कंपनी किस हद तक बढ़ सकती है, कंपनी के रिस्क, सारी कुछ चीज़ें कवर किए हुए हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अब बढ़ते ये वीडियो में, तो देखो दोस्तों, आज टैनफैक इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आए हैं एंड ये जून क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं। तो रिवेन्यू जो है 176.95 करोड़ का आया है, जिसमें ईयर ऑन ईयर पे 84% का ग्रोथ है। लास्ट ईयर 95 करोड़ का रिवेन्यू था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 79.7 करोड़ के थे, ये साल 147.04 करोड़ के हैं, जिसमें 84% का ग्रोथ है। ईबिटा अगर देखोगे तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 17 करोड़ का ईबिटा था, ये साल 30 करोड़ का यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ईबिटा है। तो 76.6% का ग्रोथ यहाँ पे है। ईबिटा मार्जिन जो है ये फ्लैट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर 15 करोड़ का था, ये साल 24.65 करोड़ का आया है, जिसमें 63% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.3 करोड़ था, ये साल 19.35 करोड़ का आया है, 71.3% का यहाँ पे भी ग्रोथ है। ईपीएस देखोगे तो लास्ट ईयर 11.3 का था, ये साल 19.4 का आया है, 71% का यहाँ पे भी ग्रोथ है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर क्वार्टर्स की कंपैरिजन करोगे तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रिवेन्यू में जंप हुआ है, बट अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे तो यहाँ पे स्लाइटली हमें फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मेजर रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, जून मंथ में कंपनी ने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, एक नए प्रोडक्ट का लॉन्च किया है। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट के लिए जो कैपेक्स कंपनी ने यूज़ किया है, जो खर्चा किया है, तो खर्चा यहाँ पे हो सकता है, इसलिए खर्चा आप देखोगे तो बढ़ा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आपको नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा फॉल दिखाई दे रहा है। अभी मेन बात पे आते हैं दोस्तों। देखो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था तो वहाँ पे हमने देखा था, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। तो उसका रीज़न ये था दोस्तों, देखो कंपनी ने क्या किया है, सोलर ग्रेड डीएचएफ प्लांट जो है ये बनाया है जून मंथ में, ठीक है। तो जून मंथ में बनाया है, जिसकी कैपेसिटी 5000 टन पर एनम है, सोलर ग्रेड डीएचएफ प्लांट। ये जो प्लांट है, ये प्लांट का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अप्रूव किया गया है बाय मेजर इंडियन सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर, लेकिन कौन सी कंपनी है इसका नाम नहीं बताया, बस मेजर इंडियन बोला है, मेजर इंडियन सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। तो ये भी एक बड़ा वैलिडेशन हो बन जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड को मैच करता है, यहाँ से हमें पता चलता है। ऑल्सो दोस्तों, कंपनी ने 5000 टन पर एनम का जो प्लांट है ये कमीशन किया। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी अनाउंस किया कि सेकेंड 5000 टन पर एनम का फेज जो है ये अंडर प्रोग्रेस है, और भी कैपेसिटी कंपनी बढ़ा रही है। मतलब इन टोटल जो है 10,000 टन पर एनम का कंपनी प्लांट डालने वाली है। अब ये नेक्स्ट 5000 टन पर एनम का जो कंप्लीशन है ये एक्सपेक्टेड है इन क्वार्टर 2, सितंबर से पहले यहाँ पे ये स्टार्ट होने वाला है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मेजर डील क्या है, तो ये जो सोलर ग्रेड डीएचएफ है ये हाईली प्योरिटी सेंसिटिव है, और इसलिए अगर अप्रूवल मिलता है मेजर प्लेयर से तो इसका मतलब क्या होता है कि टैनफैक प्लांट जो है, प्लांट का आउटपुट जो है ये कमर्शियली वायबल है, एंड इसके वजह से ओपन अप डोर्स टू लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो ऐड क्रेडिबिलिटी फॉर एक्सपोर्ट और ग्लोबल सोलर पार्टनरशिप। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मेन बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो सोलर एनर्जी में यूज़ होता है, एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यहाँ पे ये केमिकल का यूज़ होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो केमिकल है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये इकलौती कंपनी है जो ये केमिकल मैन्युफैक्चर कर रही है। मतलब आप देखिए, आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट जो है हमारा, ये सोलर एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ये दो ये जो दो सेक्टर है, सोलर एंड सेमीकंडक्टर, ये दो सेक्टर इंडिया में अभी बूम कर रहे हैं, ये ग्रो हो रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोडक्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ सकती है।
तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बात क्या है कि ये जून मंथ से यहाँ पे प्लांट स्टार्ट हुआ है एंड ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनी को अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला है। 1 मंथ हुआ है कंपनी के ये प्लांट को स्टार्ट हुए, तो अभी इसको ऑर्डर आना चालू होंगे, ठीक है। एंड ऑर्डर मिलना चालू होंगे तो ये जो रिवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का आने वाले टाइम में रिवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। किस हद तक बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये ओनली कंपनी है इंडिया में, तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। तो इसलिए दोस्तों हमारा व्यू लॉन्ग टर्म था। तो ये बात है कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो दोस्तों, रिसेंट का जो मार्केट कैप है 4572 करोड़ का चल रहा है, जहाँ पे पी जो है 47.5 पे आया है। अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे जो 29.8 का है, तो आपको हाई लग सकता है, हाई वैल्यूएशन लग सकता है। बट ऐसा है कि फ्यूचर में जो कंपनी बढ़ने वाली है, फ्यूचर में कंपनी का जो बिजनेस बढ़ने वाला है, अगर उससे अगर आप कंपेयर करते हो, देन ये एक आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन जो है ये हाई है। साथ ही कंपनी का आरओई काफ़ी बढ़िया है, आरओसी 41.6% है, आरओई 32.5% है। एंड कंपनी ने जो एंट्री ली है हाई प्योरिटी सोलर ग्रेड डीएचएफ सेगमेंट इन फर्स्ट इन इंडिया with a capacity ramping up to 10,000 ton per annum by Q2 of financial year 26 and validation from a major solar energy player, Tanfac is positioning itself as a strategic supplier for India's renewable energy value chain। तो देखो दोस्तों, कहना यही, मुझे एक ही बात आपसे कहना है, रिजल्ट जो है बढ़िया आए हैं, रिजल्ट्स में कोई खराबी नहीं है। बट बात ये है दोस्तों कि रिसेंटली अगर आप देखोगे, लास्ट टाइम हमने जो इन डेप्थ एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था, वहाँ से लेके अब तक ऑलमोस्ट 50% का जंप आ चुका है शेयर प्राइस में। अभी क्या हो सकता है दोस्तों, अभी ये चांसेस है कि शायद से कंपनी का शेयर प्राइस जो है सेलिंग भी आ सकती है, थोड़ा बहुत गिर भी सकता है, या फिर कंसोलिडेशन जोन में भी थोड़े टाइम के लिए जा सकता है। बट अगेन दोस्तों, मैंने आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने को बोला था, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है, कंपनी इकलौती है जो पूरे इंडिया में ये प्रोडक्ट बना रही है। तो अभी ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनी को ऑर्डर्स आए नहीं है, ये आने वाले फ्यूचर में आएंगे। इसके लिए टाइम लगेगा, बिजनेस बनने में टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। आपको लॉन्ग टर्म व्यू से यहाँ पे जाना है, एटलीस्ट 1 या फिर 2 ईयर तक। अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो 1 या 2 ईयर तक आपको रहना पड़ेगा। तो बस दोस्तों यही है, शॉर्ट टर्म में तो बाइंग एंड सेलिंग आती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, तो बिल्कुल आप एंट्री ले सकते हो। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। तो बस दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।